हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग अभी तक नेटवर्किंग की क्लास में हमने पढ़ा कि नेटवर्किंग क्या होता है। कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना और इस तरीके से जोड़ना कि वो क्या कर सके, मेरे रिसोर्सेज वगैरह को एक दूसरे से शेयर कर सके, जितने भी इंफॉर्मेशन उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, उसके लिए हम नेटवर्क को काम में लेते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि नेटवर्क में कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं। प्रकार की बात करें तो हमने पढ़े थे लैन, मैन, वैन, पैन, VPN, CAN। तो बहुत सारे हमने इसमें पढ़े थे, एक WLAN। इसके बाद हमने इसके प्रकार पढ़े थे कि कौन कौन से प्रकार की नेटवर्क होती है। लोकल एरिया नेटवर्क जो एक बिल्डिंग में काम करती है, मेन जो एक पूरे सिटी में अलग अलग बिल्डिंगों को जोड़ने के लिए काम करती है। वैन है वो एक सिटी के कई सारे कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है, वो करता है वैन, यानी कि वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद था पर्सनल एरिया नेटवर्क। कोई व्यक्ति है, उसने अपने ऑफिस में कोई कंप्यूटर लगा रखा है और उस कंप्यूटर से वो पर्सनल अपने मोबाइल वगैरह में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो वो कौन सा हो गया, मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क। VPN वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, अगर हमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जो कि इंटरनेट के थ्रू जाती है। एक चीज हम वायरलेस और VPN और एक बाकी लैन वगैरह में एक छोटी सी सुरक्षा की दृष्टि से एक चीज डिस्कस करते हैं कि ज्यादा सुरक्षित कौन सी है, लैन या फिर वायर या वायरलेस, ज्यादा सुरक्षित कौन सी है। तो अगर ज्यादा सुरक्षा की बात करें तो जो मेरा वायर है, जो वायर के थ्रू नेटवर्किंग है, वो मेरी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर मुझे कोई भी डेटा चोरी करना है तो मुझे वहां तक मेरा फिजिकली एक्सेस, मतलब वहां तक मेरी पहुंच होनी चाहिए, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, वहां से डेटा चुरा सकता हूँ। लेकिन वायरलेस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर एरिया में, रेंज में रहेगी, उसके लिए फिजिकली मुझे वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती और इसके थ्रू क्या हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में आपकी पिक्स रखी हैं, कुछ आपकी इमेज रखी हैं, ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, वायर है। तो अगर वो पिक किसी को चुरानी होगी तो उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा, उसमें से पिक पेन ड्राइव लगा के पिक को निकालना पड़ेगा, ये मेथड उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक वायरलेस नेटवर्क की बात करें कि आपने अपनी इमेज है वो फेसबुक वगैरह पे अपलोड कर दी, एक नेटवर्क पे अपलोड कर दी, अब वो नेटवर्क है उसके लिए किसी भी कोई जरूरी नहीं है, जैसे ये तो आपका पर्सनल कंप्यूटर था, वो आपका फेसबुक का सर्वर है, उस पर आपने अपलोड कर दी। अब यहां से अगर किसी भी व्यक्ति को जाना है तो क्या होगा, वो आपके साइट पे जाएगा, उसको हैक करेगा और यहाँ से आपके डेटा चुरा सकता है। तो ज्यादा सुरक्षित कौन सा है, वायर जो है उसको ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वायर से कोई डेटा चोरी ना हो, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी हम गार्ड को रख सकते हैं कि जो कि उसका ध्यान रख सकता है। लेकिन वायरलेस में क्या हम कोई गार्ड रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं एक तरीके से VPN को। ये एक सिक्योर मेथड उसको प्रोवाइड कराता है डाटा ट्रांसमिशन का। कैंपस एरिया नेटवर्क और वायरलेस एरिया नेटवर्क प्रकार पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़ी थी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी वो मेथड जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटरों को जोड़ते हैं। कौन कौन से थे, बस, स्टार, ट्री, ये कुछ टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी। इसके बाद पढ़े थे हमने प्रोटोकॉल्स। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़े थे वो पढ़े थे
प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में हमने कई सारे प्रोटोकॉल पढ़े थे, जिसमें डायनेमिक होस्ट और DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल था। इसके अलावा SMTP था, POP था। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमने क्या पढ़े थे, प्रोटोकॉल पढ़े थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एड्रेस। एड्रेस में IP एड्रेस, मैक एड्रेस और एक और था पोर्ट एड्रेस। इन सब में हमने एक चीज बार बार हमने एक रिपीट की है कि OSI मॉडल की इस लेयर में काम करता है, ये OSI मॉडल की इस लेयर में बात करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, OSI मॉडल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है OSI मॉडल। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका जो हमने स्टार्ट है, इसका यूज है, उपयोग करना जो है वो हमने 1976 में कर दिया था। इसके पहले एक और था जिसका हम काम में लेते थे, TCP/IP। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे TCP/IP क्या होता है। इसको जो बनाने वाली कंपनी थी वो थी ISO। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, OSI मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कब इसका उपयोग स्टार्ट हो गया था, 1976 में हो गया था। किसने बनाया था, ISO ने इसको बनाया था। होता क्या है ये कि जब हम कोई भी नेटवर्क काम में लेते हैं तो उस नेटवर्क को किस तरीके से बिल्ड किया गया है, वो किस तरीके से प्रोसेसिंग करेगा, किस तरीके से काम करेगा, तो ये सारी जो चीजें हैं उसको बेस रखिए कि वो कैसे काम करता है हमारा नेटवर्क। तो उसके आधार पे हमारा मॉडल तैयार किया गया है OSI मॉडल। यानी कि OSI मॉडल है तभी हमारी नेटवर्किंग है वो पॉसिबल है। बिना OSI मॉडल के एक तरीके से नेटवर्किंग है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो किस तरीके से OSI मॉडल काम करता है और क्या होता है इसमें, OSI मॉडल कैसा दिखता है, ये देखते हैं। जो OSI मॉडल है उसकी 7 लेयर होती हैं। लेयर को याद रखने का एक इजी मेथड है, ट्रिक है 7 लेयर को याद रखने के लिए। आप सभी को ट्रांसपोर्ट की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। ये ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है, आप सभी को ट्रांसपोर्ट की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। आपको इसमें जो ध्यान में रखने हैं वो रखने हैं सिर्फ इंग्लिश वाले वर्ड, हिंदी वाले वर्ड को हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए से। तो एक हो गया मेरा एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद पी से होगा मेरा प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, हिंदी वालों को छोड़ना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद की तरफ से हिंदी में है, इसको छोड़ना है। नमस्कार से नेटवर्क लेयर, डी से होगा मेरा, एक बार इस तरफ लिख देता हूं, डी से होगा मेरा डेटा लिंक लेयर, और
पी से होगा मेरा वापस फिजिकल लेयर। ये इसकी 7 लेयर हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ट्रिक इजी ट्रिक है। आप सभी को ट्रांसपोर्ट की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। हिंदी वाले जितने भी वर्ड है उनको छोड़ना है और बाकी जो इंग्लिश के वर्ड है उन सभी का फर्स्ट अक्षर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया ए को, ए से एप्लीकेशन लेयर, फिर पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट मेरा पूरा का पूरा आ गया। उसके बाद नमस्कार का एन, तो एन का क्या हो गया मेरा नेटवर्क, डी से डेटा लिंक लेयर और पी से फिजिकल लेयर जो कि लास्ट लेयर है मेरी। तो आप सभी को ट्रांसपोर्ट की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। ये ट्रिक आपको याद रखनी है और ये 7 नाम जो है वो आपको याद रखने। किस तरीके से ये काम करता है इसको देखते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं एप्लीकेशन, ये मेरा सर्वर है, सर्वर साइड लिख रहा हूं मैं, और ये दूसरा रिसीवर। जो मेरा ओएसआई मॉडल है वो दोनों तरफ सेम रहेगा, यानी कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर इस तरफ, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और जो लास्ट है वो है मेरी फिजिकल लेयर। ये सर्वर साइड की है, रिसीवर साइड की भी क्या होगी, सेम ही रहेंगी। सबसे पहला एप्लीकेशन लेयर, दूसरा मेरा प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा सेशन लेयर, उसके बाद फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद डेटा लिंक लेयर और एक फिजिकल लास्ट। ये मेरा सर्वर है जहां पे ओएसआई मॉडल है और ये रिसीवर है जहां पे मेरा ओएसआई मॉडल है। अब क्वेश्चन माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर इसमें पहली लेयर कौन सी है और आखिरी लेयर कौन सी है। तो अगर मैं बात करूं सर्वर की, तो सर्वर की बात करेंगे तो सबसे पहली लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर, और अगर बात करें रिसीवर की तो सबसे पहली लेयर होगी वो होगी फिजिकल लेयर। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरफ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। यहां से डेटा मेरा चलेगा और यहां से फिर इस तरीके से सर्वर के पास पहुंचेगा। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले सर्वर साइड की समझते हैं कि सर्वर साइड है वो मेरा किस तरीके से काम करता है। तो ये मान लीजिए कि एक बंदा है जिसका नाम है आनंद, जो इस कंपनी का क्या है, सीई।
अब इस बंदे को जो लैंग्वेज आती है वो आती है कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, इंग्लिश आती है। इसको जो लैंग्वेज आती है वो आती है इंग्लिश। इसने क्या किया, ये आनंद हो गया, ये परवीन मान लीजिए, ये सुरेश, तरुण, नवीन, दीपक और परवेज। ये क्या है, एक कंपनी है और उस कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 7 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आनंद, परवेज, परवीन, सुरेश, तरुण, नवीन, दीपक और परवेज। इस कंपनी का जो सीईओ है वो कौन है, मेरा आनंद है। इसने क्या किया, इसको बोला परवीन को कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसको भेजना है, मुझे सुबह तक एक डॉक्यूमेंट है वो कहीं पे भेजना है, आपको उसको क्या करना है, रेडी रख के तैयार रखना है। और वो डॉक्यूमेंट कितने पेज का है, ऑलमोस्ट 300 पेज का। ये 300 पेज है, ये आप मेरे को क्या करोगे, प्रिंट करके दोगे, मेरे को रिप्रेजेंट करोगे। तो ये क्या किया इसने, 300 पेज इसने क्या किए, प्रिंट कर दिए, रेडी कर दिए, ये अपना काम कंप्लीट कर दिया। किसने, मेरा परवीन ने। अब परवीन ने डॉक्यूमेंट आ गए इसके पास, परवीन ने क्या किया, आगे इसको भेजा कि ये किसको भेजना है, यहाँ पे ये बंदा इसको दिया कि कल 8 बजे तक जो डेटा है मेरा इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, या फिर डेटा मुझे पहुंचना है। ये क्या करेगा, इसने इसको कॉल किया कि हमें जो डेटा भेजना है वो कल हम सुबह 6 बजे तक आपके पास आ जाएगा, आपके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा आप हमें कंफर्म करवा देना। तो ये काम इसने करके, ये काम होने के बाद इसने क्या किया, आगे का जो काम है वो किसको दे दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को। इसने पहले क्या किया कि जो 300 पेज हैं वो मेरी काफी कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय मेरी इंफॉर्मेशन है, तो वो लीक ना हो, इसके लिए क्या किया इसने, इन 3 पैकेट के 100 के पैकेट बना दी। क्या किया, 100 के पैकेट बना दी, 1, 2 और 3, कि अगर सिर्फ एक ही पैकेट होगा 300 का, अगर वो मिस हो गया तो इंफॉर्मेशन हमारी लीक हो सकती है। तो उससे बचने के लिए उसने क्या किया कि 3 अलग अलग पार्ट में 300 पेजेस के 100 के बंडल बना दिए, कि अब अगर इनमें से कोई एक बंडल अगर लीक होता है, कोई चोरी हो जाता है या खो जाता है, तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तो इसने टाइम सेट करके इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद इसने भेजे ये डेटा किसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, यानी कि तरुण के पास। तरुण को बोला कि ये इंफॉर्मेशन है, ये भेजनी है। तो तरुण ने क्या किया, इन पैकेट्स के ऊपर टू फ्रॉम है, पैकेट्स के ऊपर टू फ्रॉम कि जो डेटा पैकेट है वो कहां पे भेजना और कहां से आया है, ये सारे टैग है वो कौन लगा देगा इसके ऊपर, जो तरुण है या ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ये काम करेगी कि जो भी डेटा पैकेट्स मेरे पास आए उनके ऊपर उनका नाम, एड्रेस, कहां भेजनी है, वो सारी चीजें इसके ऊपर कर देगा। अब नेक्स्ट आता है मेरा नेटवर्क लेयर के पास या नवीन के पास। अब नवीन को ये डेटा भेजना है, उसके पास एड्रेस भी आ गया, किसको भेजना है सारी डिटेल आ गई। अब वो डिटेल इसको भेजनी है, किस मेथड से भेजनी है, वो प्लेन से भेजेगा, कार्गो से भेजेगा, ट्रेन से, हाईवे से, पर्सनल गाड़ी से, किस तरीके से वो भेजता है वो डिसाइड कौन करेगा, मेरा नवीन करेगा। नवीन ने कोई भी एक मेथड सेलेक्ट किया और उसको मेथड को बता दिया, किसको, डेटा लिंक लेयर को। यानी कि डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, मेरी वो लेयर है जहां से दीपक क्या काम करेगा, वो एक इंटरमीडियम है कि जहां से डेटा चला और जहां पे डेटा मेरा पहुंचेगा, तो उन दोनों को जोड़ने का काम है वो कौन करेगा, दीपक। अब दीपक ने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, और वो इंफॉर्मेशन किसके पास आ गई, मेरी फिजिकल लेयर के पास मेरी वो इंफॉर्मेशन आ गई। तो
ये हो गया मेरा सर्वर साइड का जो OSI मॉडल था वो मेरा कंप्लीट। किस तरीके से काम किया इसने, अब एक बार इसको देखते हैं। ये तो हमने एग्जांपल के थ्रू समझा, एक बार वैसे इसको समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर कौन सी होती है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। लाइक ये कंप्यूटर है, कोई यूजर जो इसको चला रहा है तो वो कोई ना कोई एप्लीकेशन में चलाएगा। जैसे मैं कोई व्हाट्सएप चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ, तो वो एक मेरे क्या है, एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन चला रहा हूँ तो जिस एप्लीकेशन से मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ वो लेयर जो है वो कौन सी होती है, मेरी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के थ्रू मैं कंट्रोल करूंगा कि मुझे क्या भेजना है, कहां पे भेजना है, सारे काम कौन करेगा, वो यूजर करेगा। एप्लीकेशन के बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ये बताती है कि डेटा आपका इस तरीके से जाएगा या इस तरीके का वो शो होगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे कुछ भी टेक्स्ट आप भेज रहे हो तो वो आपको एचटीएमएल दिखता है, तो वो एक तरीके से वो जो दिखने का काम है। व्हाट्सएप एक अलग चीज होगी, वो एक एप्लीकेशन है जिसपे आप एक प्लेटफॉर्म जहां पे आप काम कर सकते हो। प्रेजेंटेशन लेयर वो मेथड जहां पे आप डेटा को देख सकते हो, वो कौन सा है, मेरा प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर ये डिसाइड करेगा कि डेटा है वो मेरा किस तरीके से पहुंचेगा, किस पैकेट में पहुंचेगा और कितना टाइम इसको लगेगा, वो सारे डिसीजन कौन लेगा, सेशन लेयर लेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर किस एड्रेस पे भेजना है और कहां पे भेजना है, किस एड्रेस पे, यानी कि जहां से आया है उसका एड्रेस और जिस एड्रेस पे भेजना है वो सारा डेटा है वो इसके साथ, डेटा के साथ अटैच कर देगा। ये काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमें ये पता चलता है कि डेटा मेरा किस मेथड से होके जाएगा या किस नेटवर्क से जाएगा। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हम बोल सकते हैं नेटवर्किंग में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह का जो मेथड डिसाइड करना है भेजना है, सारा काम कौन करता है, मेरा नेटवर्क लेयर ही करेगा। इसके बाद बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। नाम से पता चल रहा है डेटा लिंक मतलब जोड़ना। तो इस लिंक में क्या करेगा, डेटा लिंक क्या करते हैं, नेटवर्क को फिजिकल जो लेयर होते हैं, फिजिकल कोई भी मेरा हार्डवेयर हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, उस फिजिकल लेयर को जोड़ने का काम कौन करता है, डेटा लिंक लेयर करता है। और फिजिकल लेयर एक वो लेयर होती है जहां पे मेरा डेटा एक्चुअल में फिजिकली मेरा स्टोर रहता है, कोई सर्वर वगैरह जो भी हो सकता है। यहां से क्या होगा, सर्वर ने फिजिकल लेयर से वापस जाएगा मेरा किसके पास, रिसीवर के फिजिकल लेयर के पास ये पहुंचेगा। वहां से क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर है वो इंफॉर्मेशन किसको सेंड करेगा, नेटवर्क को। इस बार उल्टा चलता जाएगा, किसको सेंड करेगा, नेटवर्क को सेंड करेगा। नेटवर्क आगे ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसके पास पहुंचाएगा, सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर पहुंचाएगा प्रेजेंटेशन के पास और प्रेजेंटेशन से हमारा डेटा आएगा एप्लीकेशन लेयर के पास। और एप्लीकेशन लेयर में हम क्या कर सकते हैं, डेटा से फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं। कोई भी जो डेटा होता है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। तो क्या होता है, यहाँ से किसी ने डेटा भेजा तो एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर। ये पूरी प्रोसेस होने के बाद डेटा पहुंचेगा मेरा सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे, उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इस तरीके से जो डेटा है वो मेरा आगे से आगे मूव करेगा। यहां से इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। अब यहां से दो चीजें हैं, एक तो फिजिक नेटवर्क लेयर में कौन सा मेरा एड्रेस होता है, वो होता है मेरा आईपी। फिजिकल लेयर में कौन सा एड्रेस होता है, मेक एड्रेस। ये दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो इसमें से बन सकते हैं वो ये है कि OSI मॉडल के निम्न में से OSI मॉडल की लेयर नहीं है, तो आपको एप्लीकेशन दे दी, प्रेजेंटेशन दे दी, सेशन दे दी और एक और कोई सी भी लेयर दे दिया, उसका नाम गलत दे दिया, या सर्विस लेयर, कुछ ऐसा कोई भी नाम आपको दे सकता है XYZ। तो आपको इन सातों लेयर को जो भी है इनको आपको क्रम वाइज है वो आपको याद रखना जरूरी है। दूसरा एक और जो क्वेश्चन बनता है कि सर्वर साइड से OSI मॉडल की सबसे प्रथम लेयर है
तो सबसे पहली लेयर जो है वो कौन सी होगी मेरी, एप्लीकेशन लेयर। दूसरा क्वेश्चन, सर्वर साइड से अंतिम लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर। दूसरा, रिसीवर की तरफ से सबसे पहली लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर, और सबसे अंतिम लेयर कौन सी है मेरी, एप्लीकेशन लेयर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो ये कि निम्न में से OSI मॉडल की परतों का सही क्रम है। तो आपको परत दे दी जाएंगी, पहला एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, इस तरीके से आगे पीछे ऑप्शन में मिल जाएंगी। एक ऑप्शन जो उनमें से है वो आपको मिलेगा राइट ऑप्शन, लाइक एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, या उल्टा भी हो सकता है, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। इनको आपको सीक्वेंस से आपको ध्यान में रखना है। एक और जो क्वेश्चन बनता है कि नेटवर्क लेयर में कौन सा एड्रेस होता है, या नेटवर्क लेयर कौन सा एड्रेस की व्याख्या करता है, तो वो होगा मेरा आईपी एड्रेस। फिजिकल लेयर में कौन सा एड्रेस होगा मेरा, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट एड्रेस क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है कि आईपी एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। तो ये हो गया हमारा OSI मॉडल। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।